दिल्ली पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। दिल्ली पुलिस के 2 पुलिसकर्मी 10 लाख रुपए की घूस के साथ पकड़े गए। सीबीआई ने किया गिरफ्तार। मांग रहे थे 1 करोड़ की सीधी सीधी घूस। एक क्रिमिनल को उस केस से निकालने के लिए उन्होंने 1 करोड़ की डिमांड रखी और उसकी पहली किस्त 10 लाख रुपए के साथ सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस पे इस समय लगातार उठ रही हैं उंगलियां और लगातार सीबीआई ऐसे पुलिसकर्मियों पे एक्शन ले रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली पुलिस के लिए एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे दिल्ली पुलिस का चेहरा और जो उसकी छवि है वो लगातार खराब हो रही है। उस पर उंगलियां उठ रही हैं और जो लोग कहते हैं कि दिल्ली पुलिस बिना पैसे काम नहीं करती, कहीं ना कहीं उनके ये दावे सही साबित हो रहे हैं। हालांकि हम ये क्लियर कर दें कि दिल्ली पुलिस का हर कर्मी ऐसा नहीं होता। पुलिसकर्मी जो दिल्ली पुलिस के हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चाय भी अपने पैसों से पीते हैं और वो प्रॉपर इंसाफ के लिए काम करते हैं। मगर कुछ यानी चंद लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से दिल्ली पुलिस बदनाम होती है और वो लाखों के घूस और सेटलमेंट करने के नाम पे लाखों की रिश्वत लेते हैं। और हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे, इसको प्रूफ भी हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस को 10 लाख रुपए की घूस लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पे सीबीआई ने कई पुलिसकर्मियों को घूस लेते पकड़ा है। ऐसा ही एक मामला बुराड़ी से आया है। अभी 2 दिन पहले बुराड़ी में 2 पुलिसकर्मियों को पकड़ा गया है। इंस्पेक्टर का नाम है संदीप अहलावत, उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर भूपेश कुमार, उनको भी पकड़ा। असल में ये पूरा मामला क्या है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। लगातार दिल्ली पुलिस पैसों को लेन देन के उस पर आरोप रखते हैं और किसी भी थाने में चले जाइए, कोई भी ये कह के नहीं निकलता कि दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत से लोग उस पर आरोप लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस बिना पैसों के काम ही नहीं करती, कुछ भी करिए और पैसा दीजिए और छूट जाइए। ऐसे आरोप लोग लगाते हैं। पुलिस की छवि खराब होती है इससे। इसका कारण भी पुलिसकर्मी ही हैं। ऐसे पुलिसकर्मी जो लाखों करोड़ों की घूस मांगते हैं, इसका खुलासा बुराड़ी से हुआ है। असल में 2 दिन पहले बुराड़ी थाने में 2 पुलिसकर्मी एक क्रिमिनल केस से हटाने के लिए, यानी उसके ऊपर जो केस लगे हैं उसको खत्म करने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत मांगते हैं। मामला सेटलमेंट होता है और उसकी पहली किस्त 10 लाख रुपए देने की बात आती है। हालांकि जो क्रिमिनल था जिसके ऊपर ये आरोप थे, उसने कहा कि मैं 1 करोड़ नहीं दे सकता, मेरी हैसियत नहीं है, आप इसको थोड़ा देखिए कैसे हो सकता है। मगर पुलिस वाले 1 करोड़ रुपए लेने के उस पे अड़े हुए थे और उन्होंने साफ कहा कि हमें 1 करोड़ ही चाहिए, इससे नीचे बात नहीं बनेगी। इसमें संदीप अहलावत और भूपेश कुमार, इन दोनों का नाम आता है। फाइनली जो क्रिमिनल था जिसके ऊपर केस थे, वो इतना परेशान हो जाता है कि उसने सीबीआई से अप्रोच की। सीबीआई को बताया कि उससे बुराड़ी थाने के 2 पुलिसकर्मी 1 करोड़ की रिश्वत मांग रहे हैं। सीबीआई को जैसे ही पता चलता है, सीबीआई अपनी जाल बिछाती है और सीबीआई जब जाल बिछाती है तो उसके बाद इन दोनों पुलिसकर्मियों को 10 लाख की पहली जो किस्त होती है उसके साथ गिरफ्तार किया जाता है रंगे हाथ। पुलिस जब घूस लेती है तो उसके लिए वहीं पे सीबीआई पहले जाल बिछा के बैठी होती है और जैसे ही इनके हाथ में 10 लाख रुपए की ये पहली किस्त आती है, सीबीआई इन पे एक्शन लेती है, इनको तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद सीबीआई इनको थाने लेके पहुंचती है बुराड़ी और उसके बाद इनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई अब हो रही है। जरा आप भी वीडियो देखिए कि बुराड़ी में सीबीआई किस तरीके से इन इंस्पेक्टरों के ऊपर काम कर रही है। इन सब इंस्पेक्टर या ऐसे जो कर्मी हैं इनके ऊपर एक्शन हो रहा है और ये कौन है।
अभी आपने तस्वीर देखी, इसमें यह वीडियो में साफ दिख रहा है। और जो इंस्पेक्टर हैं, जो इसमें पुलिसकर्मी हैं, उनके हमने आपके फोटो भी दिखाए। हमने जो फोटो दिखाई हैं, ये वही पुलिसकर्मी हैं जो दिल्ली पुलिस को बदनाम करते हैं। अपने चंद रुपयों की जो कमाई है, इसको हम ये कहें कि काली कमाई के नाम पे। आखिर क्यों? जब इनको इतनी मोटी मोटी सैलरी मिलती है, सरकार से इतना सैलरी मिलने के साथ साथ इनको इतनी सहूलियत मिलती है, तो आखिर इनको किस चीज की कमी रहती है? क्यों ये लोगों को परेशान करते हैं? क्यों ये लगातार घूस लेते हैं? और ऐसे ही लोग दिल्ली पुलिस का चेहरा शर्मसार करते हैं और उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं। दिल्ली पुलिस अगर आज बदनाम है, दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, दिल्ली पुलिस के ऊपर उंगलियां उठती हैं, तो ऐसे ही पुलिसकर्मी जिनकी वजह से यह चीजें होती हैं, यह जिम्मेदार हैं। यह जो घटना है, यह बुराड़ी की है। बुराड़ी थाने में जो पुलिसकर्मी हैं, दो, संदीप और भूपेश, इन दोनों के ऊपर सीबीआई ने शिकंजा कस लिया है, इनको गिरफ्तार किया गया है। और यह एक मामले को रफा दफा करने के लिए 1 करोड़ की घूस मांग रहे थे। अब आप सोचिए, 1 करोड़ रुपए यह उस क्रिमिनल को उस केस से हटाने के लिए मांग रहे थे कि हम आपको इस केस से बरी कर देंगे, आपका नाम इसमें से हटा देंगे, हमें इसके एवज में 1 करोड़ रुपए चाहिए। यानी जिसके साथ ये सब हुआ, उसको इंसाफ मिले ना मिले, उसके साथ जो हो रहा है वो जिंदगी भर भुगतता रहे। जिसके साथ ऐसा होता है वो मरे या जिए, उसको इंसाफ मिले या ना मिले, इनकी जेब में 1 करोड़ रुपए जरूर आने चाहिए। इनको एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस 1 करोड़ में बड़ी बड़ी मछलियां भी शामिल होंगी। अकेले यह 1 करोड़ की डिमांड नहीं कर सकते, इसमें ऊपर से नीचे तक के कई लोग शामिल होंगे, क्योंकि 1 करोड़ यह अपने दम पे नहीं मांग सकते। मगर 1 करोड़ देके इस केस से निकालने की जो इनकी साजिश थी, उसको उसी क्रिमिनल ने जिसके ऊपर यह केस लगा हुआ था, जिसको निकालने की बात कर रहे थे, उसने ही इनको फंसा दिया। सीबीआई को उसने ही बताया कि इनसे 1 करोड़ की डिमांड हो रही है। 10 लाख रुपए पहले देने की बात हुई है और वो 10 लाख रुपए मैं देने जा रहा हूं। अब जब 10 लाख रुपए देने वो जाता है, तो वो पहले ही सीबीआई को इन्फॉर्म कर देता है और सीबीआई अपना जाल बिछा के उन दोनों ही पुलिसकर्मियों को, बुराड़ी थाने से आने वाले इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है और फिर इनको थाने लेके जाती है, जहां पे पूरी डिटेल इनकी निकाली जाती है, इनके ऊपर सख्त एक्शन होता है और आगे की कार्रवाई अब इनके ऊपर हो रही है। मगर सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस हकीकत में अब पैसों के लिए काम करती है? क्या ऐसे पुलिसकर्मी, इनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन नहीं होने चाहिए? और अगर इनके पीछे बड़े अधिकारी या इनके साथ के लोग हैं, तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए। ऐसों को ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई भी न्याय के लिए लाखों करोड़ों रुपए ना दे। इनके ऊपर एक्शन ऐसा होना चाहिए कि एक इस समय एग्जाम्पल बने कि ऐसे पुलिसकर्मियों के साथ सख्त से सख्त एक्शन होगा। लगातार सीबीआई पिछले कई महीनों से दिल्ली पुलिस के कई कर्मियों को लगातार घूस के साथ गिरफ्तार कर चुकी है। और यह पुलिसकर्मी हैं जो मानते नहीं, जो अपनी एक्स्ट्रा लाखों करोड़ों की इनकम के चक्कर में पूरे दिल्ली को, पूरे कानून व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए तैयार बैठे हैं। सोचिए, अगर उस क्रिमिनल का केस से नाम हट जाता तो वो और बड़े बड़े कांड करता और उसके बाद पैसा देता और छूट जाता। यानी पैसा दो, कुछ भी करो दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस आपके साथ है, यानी क्रिमिनल के साथ है। जिसको इंसाफ चाहिए उसको कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसा है और दिल्ली पुलिस पैसा मांग रही है, तो आप उसको पैसा दीजिए और कुछ भी करिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। अब देखना यह है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पे क्या कार्रवाई होती है और अब इनकी नौकरी तक जाए और इन पर सख्त एक्शन हो। यह भी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली पुलिस आती है, उसके अंडर में इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट सख्त एक्शन ले और ऐसे पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके इनकी नौकरी जानी चाहिए और इन पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि सवाल तो दिल्ली पुलिस पे उठ रहे हैं और दिल्ली पुलिस को अपनी छवि सुधारनी होगी। ऐसे पुलिसकर्मी हर जगह हैं, मगर सारे पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं यह हम कतई नहीं कहते। कुछ इसमें ऐसे हो सकते हैं, मगर बहुत अभी भी दिल्ली पुलिस में अच्छे कर्मी हैं जो काम कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।